हरि ओम। जय जिनेन्द्र। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की स्पंदना, उसे भी महसूस करें। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज करेंगे सूर्य नमस्कार। दंड स्थिति में आएंगे। सिर्फ 12 करेंगे, लेकिन
प्रत्येक अंक के पास रुकेंगे देह धारणा के साथ, 6 देह धारणा के साथ और 6 प्राण धारणा यानी रेचक पूरक के साथ रुक रुक के आराम से करने। खड़े हो जाइए। अगर कोई नया है, किसी को पता नहीं, तो आसपास देख लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह कीजिए, ईस्ट फेसिंग। जितना हो सके उतने ही करते हैं और जितना हो जैसा हो वैसा ही कीजिए। यथाशक्ति सावधान। शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, दोनों हाथों के बीच सूक्ष्म दबाव। 2 ऊर्ध्व नमस्कार, दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, बैकवर्ड बेंड। 3 हस्तपात, दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। 4 एक पात, राइट लेग को पीछे ले जाइए, घुटना टेक दीजिए मस्तिष्क ऊपर। 5 द्विपाद स्लैंग पोजीशन। आंखें बंद रखिए, शरीर पे ध्यान। 6 अष्टांग, 8 अंगों का स्पर्श। 7 भुजंगासन। और ऊपर देखिए, 8 भूधरासन। एड़ी का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, ट्रायंगल शेप। 9 एक पाद, राइट लेग आगे आएगा। 10 द्विपाद। 11 ऊपर नमस्कार। 12 नमस्कार। इस तरफ पूरा ध्यान शरीर पे, कौन से अंग में क्या हो रहा है। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा, 1 2 3 4 राइट लेग, 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा, 1 2 3 लेफ्ट लेग 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिक्स्थ वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 6 सांस के साथ रेचक पूरक करके, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक,
6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। दूसरा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। तीसरा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। चौथा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 पूरक नॉर्मल, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। 5, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। प्राणायाम बघा, आखरी 6 वन, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। खड़े रह के विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। 6 हमने देह धारणा और 6 प्राणायाम के साथ 12 सूर्य नमस्कार किए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, ट्विस्टिंग पोस्चर। इस तरह मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को पीछे ले जाइए, पीछे पूरा सीना, सीना यानी कंधा, चेस्ट और ये हिस्सा पीछे जाएगा। लेफ्ट राइट, बस 20 बार करेंगे। लेफ्ट राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांसों पे ध्यान। दोनों पैर में डिस्टेंस 3 फुट का, 2.5 से 3 फुट का। हाथ इंटरलॉक कीजिए, एक्सट्रीम साइडवर्ड बेंड करेंगे, हाथ खींचिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, स्थिर बनाइए फॉर्मली। स्लोली स्लोली लेफ्ट जाइए और जाइए, और 90 एंगल तक, 90 एंगल तक जा सकती है। मध्य में आइए, राइट जाइए, मध्य में। अब नॉन स्टॉप 16 करेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5, झुकिए, 6 और जाइए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
विश्राम। कितनी भी आपकी पीठ जड़ों की बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, सारा तनाव मिट जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। बजरंगासन एक बार देख लीजिए, वेरी इफेक्टिव बैक के लिए, बहुत पावरफुल आसन है, जिससे बजरंगबली का नाम भी पावरफुल है। लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, राइट पीछे है। अब लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, पीछे से पीछे पैर थोड़ा बेंड कर दो संतुलन के लिए। हाँ, बराबर। हाथ का सपोर्ट है यहाँ पे। नमस्कार, उज्ज्वल नमस्कार, और बैकवर्ड बेंड, और पीछे और पीछे और पीछे, जितना पीछे जा सकते हो और पीछे जाइए। धीरे से सामने आएंगे, हाथ टेकिए, फिर सीधे हो जाइए। डायरेक्ट होंगे तो कहीं कुछ हो जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर आना। चलो, पैर बदली करें, घुटना फोल्ड, सपोर्ट, नमस्कार मुद्रा, उज्ज्वल नमस्कार, बैकवर्ड बेंड, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, घुटने पे हाथ, सीधे हो जाइए, विश्राम। कभी झटके से ना आइए, कमर बैठ जाए, कुछ हो सकता है। त्रिकोण आसन करेंगे, रोलिंग नहीं। इसमें बहुत लोग गलती करते, एक बार देख लीजिए कैसे करना। अगेन दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर में अंतर, हाथ समांतर। एक बार देख लीजिए, फिर कमर से सीधा बेंड होना, 90 डिग्री, घुटने सीधे। अब राइट लेग से लेफ्ट पैर का उंगला पकड़िए और लेफ्ट हाथ ऊपर और गर्दन से उसको ऊपर देखिए। बहुत लोग ऐसा बेंड करते, ये नहीं करते। अगर यहाँ पे हाथ पकड़ते, यहाँ पे हाथ पकड़िए, लेकिन घुटने सीधे। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, मध्य में आएंगे, सीधे हो जाएंगे। चलो, गेट रेडी। सावधान, दोनों पैरों में अंतर, हाथ समांतर, 90 डिग्री झुकेंगे, और थोड़ा झुकिए। राइट लेग से लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़िए, लेफ्ट ऊपर, और गर्दन से लेफ्ट हाथ को देखने का प्रयत्न। गर्दन से ऊपर वाले हाथ को देखिए। पैर बिल्कुल सीधे, घुटने से फोल्ड ना करें। देह धारणा, शरीर को देखिए क्या हो रहा है। वेरी गुड। मध्य, स्लोली मध्य में आएंगे। अब दूसरे हाथ से दूसरा पैर, हाथ सीधा, यथाशक्ति करना है। ऊपर वाले हाथ को देखिए। मध्य में आएंगे, खड़े हो जाइए, विश्राम। आसान था। अब करेंगे उत्कट आसन, बिना कुर्सी बैठना। जितना हो सके उतना, उसमें 3 प्रकार है, आज तीनों प्रकार करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथ आगे, बिना कुर्सी बैठ जाइए, बस बैठे रहिए। सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान घुटने पे ले जाइए। मस्त, शरीर पीछे, आगे नहीं झुकना है, शरीर को पीछे रखिए। घुटने की तकलीफ है वो नहीं करेगा, घुटने की तकलीफ है वो नहीं करेगा। खड़े हो जाइए। अगर घुटने की तकलीफ नहीं चाहिए तो करेंगे, तकलीफ है ऑलरेडी तो पहले तकलीफ से बाहर आ जाइए, फिर कीजिए। तकलीफ बढ़ सकती है आपको, बहुत प्रेशर आता है घुटनों पे।
अगर आप देखेंगे तो सिर्फ घुटने पे ही प्रेशर आता है और कुछ नहीं होता। ये पार्ट 1 था। इसका आगे पार्ट 2 देखिए, हो सके तो ही कीजिए, ऑप्शनल है। क्या करेंगे हम लोग, पैर के पंजे पे आ जाएंगे, फिर करेंगे। ऑप्शनल है, करना है वही करेगा। उत्कटासन पार्ट 2 पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, विश्राम। पार्ट 3, क्योंकि बहुत लोग ने पार्ट 2 किया तो 3 भी करते। एक पैर सीधा, एक पैर फॉल करेंगे और करेंगे। ऑप्शनल है, सीधे हो जाइए, पैर सीधा कीजिए। अपना शरीर अपने कंट्रोल में होना चाहिए, बस। मानो अपने शरीर को अपना गुलाम मानो, तो आप कहेंगे वो करेगा। हमारा उल्टा हो गया। चलो बाकी आधा हिस्सा। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया बहुत सिंपल और बहुत टफ एट ए टाइम, क्योंकि जिसमें मन जुड़ा हुआ है। अगर मन को कंट्रोल में करना है, भय को निकालना है, भय चित्त में होता है, तो ये एक पाटोलासन करेंगे। 2 प्रकार है, दोनों करेंगे। एक घुटना 90 डिग्री पे लाइए, हाथ सीधे, हो गया। पंजा बिल्कुल ढीला, पंजे को मत खींचिए, बिल्कुल ढीला पंजा। किसी एक ऑब्जेक्ट पे त्राटक कीजिए, सामने किसी को देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर स्थिर। शरीर और मन दोनों को आप नियंत्रित कर रहे हो। वेरी गुड। पैर नीचे रखेंगे। आपको 3 गुना कॉन्शियस होना पड़ता है ये आसन में, अपने आप हो जाओ क्या। दूसरा पैर उठाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, स्थिरता। किसी एक ऑब्जेक्ट पे एकाग्रता कीजिए, अपने आप संतुलन रहेगा। अगर मूवमेंट देखिए तो पैर के पंजे के नीचे देखो, जो पंजा आपने टेक के रखा है। विश्राम। सबका हुआ? चलो सब पास हो गया। पार्ट 2 करते। अब देखिए, वही आसन करना है और आंखें बंद करनी। बहुत मजा आएगा। देखो, चलो पैर को उठाइए, पंजा ढीला, दोनों हाथ पैरेलल, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। यहाँ कोई डांस म्यूजिक नहीं, आप क्यों डांस कर रहे हो? क्यों इतने डोल रहे हो? ये चीटिंग में हाथ पकड़ना। विश्रांति। जब हम आंख खुली रखते तो देख के कम, आंख खुली, आंख बंद मतलब पूरा ओपन विजन। उस वक्त आप अपनी सांस को देखिए सिर्फ, तो कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कितनी चंचलता भीतर पड़ी है हमारी। यही आंख जब हम बंद करके बैठते तब पता चलता है कितना कुछ होता है। आंखें बंद। बहुत बहुत पावरफुल है ये। विश्राम। क्या कहते हैं, पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। खुद को कंट्रोल में क्या तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगी। बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली
और बैठक स्थिति में मस्तिष्क आगे, पैर पीछे, शयन स्थिति में पीठ के बल। मस्तिष्क आगे, पैर पीछे, धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर। बिल्कुल सांसें नॉर्मल, अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, क्योंकि अब हम करेंगे विपरीत करनी मुद्रा, सर्वांगासन करेंगे। इसके लिए शरीर बिल्कुल आपका नॉर्मल ढीला चाहिए। बिल्कुल पहले रिलैक्स हो जाइए। सावधान, पहले सुन लीजिए। जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं डायरेक्ट, वो करेंगे। जो लोग रोलिंग करके कर सकते हैं वो भी करेंगे, और जिनसे सर्वांगासन नहीं होता वो कोणासन करेंगे। दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। रेडी? चलो सावधान। जो डायरेक्ट करेंगे 45 डिग्री पे पैर उठाइए, 90, अर्धहलासन और सर्वांगासन। दूसरे लोग रोलिंग कीजिए और कीजिए, और तीसरे सिर्फ दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठा के रख दीजिए। हलासन के पीछे फिर सर्वांगासन करना है, और सीधे हो जाइए। थोड़ा सा हाथ नीचे लीजिए, कमर से थोड़ा नीचे। अब बिल्कुल स्थिर हो जाइए, नो मूवमेंट। थोड़ी भी मूवमेंट नहीं करनी है, अपने आप को टाइट मत रखिए। बिल्कुल सांसें नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल सांसों को देखते रहिए। शरीर की मूवमेंट को बंद कर दीजिए, कोई मूवमेंट नहीं शरीर की। जितना स्थिर होंगे उतना रक्त संचार मस्तिष्क की ओर बढ़ेगा। हाथ का सपोर्ट लीजिए और पैर सीधे रखें। अपने हाथ पे भरोसा रखिए, आप नहीं गिरेंगे। भय को निकाल दीजिए। बिल्कुल स्थिरता, जितनी स्थिरता होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। शरीर पे अनुभव होने लगेगा, पैर थोड़े ठंडे होने लगेंगे, मस्तिष्क में संवेदना बढ़ जाएगी, रक्त संचार मस्तिष्क की ओर होने लगेगा और हम उसे महसूस कर पाएंगे। स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल। पूरा मस्तिष्क रक्त से तरबतर हो जाएगा। छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, सब कुछ ठीक होने लगेगा। सारी सेंसिस का केंद्र बिंदु इंप्रूव हो जाएगा। चेहरे की रौनक खुल जाएगी, हार्ट को बहुत विश्रांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, पैर की तकलीफें, वेरिकोज वेन मिट जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा। बहुत बेनिफिट है। सर्व अंगों को फायदा देने वाला सर्वांगासन। बहुत बढ़िया, सबने किया, शाबाश। पूर्ण करेंगे। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ को टेक देंगे। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आएंगे। विश्रांति।
रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ढीला शरीर। इसी अवस्था में ताड़ासन करेंगे ताकि थोड़ा बॉडी रिलैक्स। हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क के ऊपर ले जाइए, हाथ को जमीन पे टेक दीजिए, हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, पूरा शरीर स्ट्रेच कीजिए। हाथ को जमीन पे टेक दीजिए, दोनों पंजे को जॉइंट कीजिए, पंजा जमीन की ओर खींचिए, हाथ को ऊपर खींचिए, सांसें नॉर्मल। विश्राम। एक साइड टर्न होके टीवी पोस्चर में आ जाएंगे। मरकट क्रीड़ासन देख लीजिए, कुछ नए साधक के देख लीजिए। 40 टाइम्स करेंगे, पैर के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए और पीठ के लिए, चारों को एक साथ सक्रियता प्राप्त होगी। एक बार देख लीजिए, हाथ कैसे टेकने हैं, ऐसे सपोर्ट, चीन लॉक करना है, घुटने जॉइंट, पैर के पंजे से। एक गर्दन सीधी रहेगी, हाथ का सपोर्ट रहेगा, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। 2 3 4। अब तक लोग गर्दन को घुमाते, गर्दन को मत घुमाइए, गर्दन को फिक्स कर दीजिए, चिन लॉक कर। ठीक है, चलो गेट रेडी। नाम है मरकट क्रीड़ासन, बहुत इफेक्टिव है। हाथ थोड़े आगे रखिए ताकि सपोर्ट रहेगा, हाथ को आगे रखिए और आगे थोड़ा, जहां आपको अच्छा सपोर्ट महसूस हो। चिन लॉक कीजिए, दोनों घुटने जॉइंट कीजिए, पंजे जॉइंट कीजिए। शुरू, एक लेफ्ट की ओर, जमीन को टच करने का प्रयत्न कीजिए, लेफ्ट की ओर, गर्दन सीधी, गर्दन को मत मोड़िए। 2 राइट की ओर, 3 लेफ्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्राम। कमर की तकलीफ है, 3 आसन हो गए हमारे। बैठक स्थिति में मूवमेंट, पीठ के बल मूवमेंट और पेट के बल मूवमेंट, तीनों मूवमेंट कीजिए। कमर की तकलीफ गुल। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सांसों पे ध्यान। सांस हमारा इंडिकेटर है, हमारा शरीर ये सारी मूवमेंट को कितनी लेवल तक ग्रास्प करता है। सांस को देखिए, अपने आप शांत हो जाएगा, क्षमता बढ़ती जाएगी, सारे मसल्स ट्रेन हो जाएंगे। पता चलेगा कि आदमी बहुत जिद्दी है, करना ही है, तो अपने आप मसल्स ठीक रहेंगे। हर एक मसल्स का खुद का मन होता है, शरीर का स्ट्रक्चर बहुत जटिल है। आखिरी आसन धनुरासन, फुल सेट।
ले लीजिए स्थिति, चिन लॉक, पैर फोल्ड कीजिए, घूंटी पकड़ लीजिए, कोशिश कीजिए घूंटी पकड़ने की, पैर को आगे खींचिए, एंकल पकड़ लो, फिर पैर को पीछे खींचो, पैर को पीछे खींचो, अपने आप शरीर उठेगा, और पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। अब बिल्कुल स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान पेट के बल ले जाइए, सांसें बंद ना करें, सांसें चालू रखिए, पूरा ध्यान पेट के बल। देखिए दबाव भीतर जा रहा है, पीठ में दबाव है, पेट में भी दबाव है, हाथ में खिंचाव है, पैर में खिंचाव है। देह धारणा का अभ्यास करें। अगेन पूरा ध्यान पेट पे, दबाव और भीतर भीतर जा रहा है। पहले चमड़ी, स्थूल शरीर, फिर रक्तवाहिनियाँ, फिर प्राणवाहिनियाँ, फिर अंतस्रावी ग्रंथियाँ, फिर ऑर्गेन का मूल भाग, फिर मणिपुर चक्र, उसके भीतर ऊर्जा का तंत्र और सूक्ष्म वाहिनियाँ, सब कुछ दब रहा। रोलिंग करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे कीजिए और कीजिए। बिल्कुल टेंशन ना ले, अपना ही माल है, बराबर दबाइए उसे। साइडवर्ड बेड, एक साइड टर्न, 1 2, शाबाश, 3 4 5 6 7 8। विश्राम। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। पूरी 2 मिनट की विश्राम। भाग मत जाना, मैंने पहले बोल दिया, यथाशक्ति जितना होता है उतना करो। बिल्कुल ढीला शरीर, सांसों पे ध्यान, सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को भी देखिए। नैसर्गिक सांसें लंबी गहरी होनी चाहिए अभी। बिल्कुल ढीला शरीर। अपने आप सांसें मंद, लंबी, गहरी और रिदमेटिक और नैसर्गिक और नेचुरल होती जाएगी। सिर्फ उसको देखते रहिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली बटरफ्लाई, साहजिक मूवमेंट, सहज भाव से घुटने हिलने चाहिए। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, घुटने जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपाल का पैर के अंगूठे पोस्ट पर आसन ग्रहण करें।
आज भिन्न भिन्न प्रकार की कपालभाति करेंगे। प्रत्येक कपालभाति में फर्क है क्योंकि शरीर की अवस्था बदलती जाएगी। आप कोशिश कीजिए बदलाव का अनुभव करने का। 20-30 स्ट्रोक, सारी कपालभाति के ओनली 20-20 स्ट्रोक। सावधान। पहले एक एक नासिका से 20-20 प्रकार गिनते जाइए, पता चलेगा हम कैसे कर सकते हैं। राइट बंद, लेफ्ट से रेंचर, उधर शुरू। खूब सूक्ष्मता से बदलाव को देखते रहिए। बाकी 20 लेफ्ट बंद, राइट से रेंचर, शुरू। दूसरा प्रकार बारी बारी कपालभाति 20 बार करने का प्रयत्न। पता है सबको ना बारी बारी? चलो, रेंचर, पूरक, शुरू। तुरंत सहज कुंभक में डूब जाइए इमीडिएटली। तीसरा प्रकार दोनों नासिका से, एक एक से किया, बारी बारी किया। तीसरा प्रकार दोनों से 20 स्ट्रोक से। हिट के लिए बिल्कुल सीधी, रेंचर, पूरक, शुरू। प्रत्येक स्ट्रोक के पीछे, प्रत्येक प्रकार के पीछे शून्य कुंभक का अनुभव करते रहिए। चौथा प्रकार उत्तान कपालभाति, जिसका पेट बहुत जड़ है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। कैसे करेंगे? मस्तिष्क पीछे, सीना थोड़ा सा अपने आप खींचा जाएगा, गर्दन को पीछे रखिए, हाथ को क्रॉस कीजिए। उत्तान कपालभाति है। मस्तिष्क ऊपर, रेंचर, पूरक, शुरू। हाथ पीछे, विश्रांति। पांचवा प्रकार उदरस्थ कपालभाति। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। हाथ को सपोर्ट लेके पेट को बार बार भीतर खींचना है।
उदरस्थ कपालभाति, पांचवी। रेचक, पूरक, शुरू। चलो, रेडी? साथ में करेंगे, सावधान। दोनों हाथ पेट के बल, इंटरलॉक, रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति सहज कुमार। सिक्स्थ प्रकार ताड़ासन कपालभाति। ऐसे हाथ खींचेंगे, झम के खींचेंगे हाथ, पूरा शरीर खींचेंगे, गर्दन सीधी। खींचे हाथ, बहुत लोग की कोहनी बेंड है, कोहनी को देखो, आंख खोलिए, हमारी कोहनी आसानी से बेंड हो सकती है, हाथ सीधा हो सकता है, ये हाथ क्यों बेंड है? मेंटल ब्लॉक है। इस तरह हाथ बिल्कुल सीधा। हाँ, वेरी गुड। गर्दन सीधी, ताड़ासन कपालभाति। कौन सा प्रकार है ये? सिक्स्थ। रेचक, पूरक, शुरू। नेक्स्ट कपालभाति, स्वान कपालभाति। पैर का पोस्टर चेंज करना पड़ेगा, यथाशक्ति देखिए। इस तरह बैठना, कोहनी घुटने को सीधा करके सीना सीधा करके। अगर आप बैठ सकते हो तो ऑप्शनल है, हाँ, सीना ऊपर रहेगा। स्वान कपालभाति, इस पे ऑप्शन है, आप हाथ को टेक भी सकते हो अगर नहीं बैठ सकते तो, लेकिन वो आधी हो जाएगी। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, 4 पैर पे आ जाएंगे। गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब ये नेक्स्ट प्रकार है मार्जर कपालभाति। इस कपालभाति में आपको पता चलेगा कितना पेट का हिस्सा ऊपर नीचे हो सकता है। हमें कपालभाति करनी है, यहाँ पे आपको उल्टा होगा, पेट नीचे गिर जाएगा। आपको पेट को जब सांस छोड़ेंगे तब ऊपर ही खींचना है। कितना हिस्सा पेट का है वो पता चलेगा, क्योंकि हम अभी फ्लैट हो गए। बहुत बढ़िया है। गर्दन को ऐसा मत, ये रॉन्ग है, सीधी। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। अब इस तरफ, हाँ, नेक्स्ट प्रकार ऐसा है शशांकासन कपालभाति। सावधान। रेचक, पूरक, शुरू। पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल ले जाइए। आखिरी प्रकार अभी भुजंग कपालभाति, सबसे कठिन। पेट की मूवमेंट होगी ही नहीं, लेकिन जड़ पेट को ढीला करना है तो बहुत इफेक्टिव है। ले लो स्थिति भुजंगासन की, इस तरह नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, मस्तिष्क ऊपर। यह आखिरी प्रकार है। सावधान।
रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांत। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। क्रिया वही है, नाक से सांस को बाहर फेंकना, पेट को भीतर खींचना। लेकिन जब हम शरीर की अवस्था बदलते हैं तो पेट की स्थिति बदल जाती है, तो इफेक्ट बदल होता है। हम ऐसे बैठते हैं, हमको प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे आपने पोस्चर चेंज किया, प्रयत्न रही यानी जो फोर कॉर्नर, पेट कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आपकी हड्डी खत्म हुई, डायफ्राम खत्म हुआ, वहां से पेट शुरू, कमर की हड्डी तक पूरा इतना हिस्सा। तो भिन्न भिन्न करने से भिन्न भिन्न हिस्से में प्रेशर आता है और चुन चुन के फैट को कम करता है। इसमें से कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से जब 2-3 बार करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी हम आसानी से कर सकते। नॉर्मली जो करते वही कीजिए, ये विशेष प्रकार। आज हम चेहरे का प्राणायाम करते हैं, जैसे आजकल कहते हैं ना, ये फेसबुक और यूट्यूब पे फेशियल योग, तो बराबर ना, अब उसका नया नाम आ गया ब्यूटी पार्लर योग। वो नाम सही है ना, लेकिन वेरी इफेक्टिव है वो। सही मायने में चेहरे की बहुत सारी तकलीफें मिट जाती है। सिंपल है, लेकिन 10-10 काउंट तक रुकना है हर एक पोस्चर में। हाँ? सबसे पहले पोस्चर, सांस भर के लेफ्ट गाल फुलाएंगे इस तरह, और फिर काउंट करूंगा मैं 10 काउंट तक। चलो रेडी। पहला प्रकार, सांस भरिए, लेफ्ट गाल में फुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब दूसरे गाल में भरिए, भरिए, फुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खींच के रखना है 10 काउंट। अब पूरे गाल में सांस भरिए, मुंह को फुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। चौथा प्रकार, अब हवा को चबाना है, खूब चबाना है 10 बार। 1 2 3, खूब चबाइए। 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट प्रकार, अब मुंह को भीतर खींचना है, यहां पे खड्डा होगा। रेडी? चलो खींच लीजिए मुंह को भीतर। 1, खींच रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, अब एक जबड़े को बाहर खींचना है, थोड़ी सी यहाँ पे खींचा, मुंह को खोलिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेहनत लगती है। अब चेहरे को नीचे खींचना, इस तरह खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी
नाक बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, पहले हवा भर लेंगे, फिर नाक बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए और हवा को बाहर फेंकिए। देखो कहीं से तो बाहर जाएगी, आप ट्राई कीजिए, जाएगी। देखो नाक बंद कीजिए, मुंह बंद, पहले हवा को बदलिए, नाक बंद मुंह बंद, अब हवा को जोर से बाहर फेंकिए, जोर से बाहर फेंकिए हवा को, और फेंकी जोर से, नाक बंद मुंह बंद, अब हवा को बाहर फेंकिए। क्या अनुभव हुआ? कहां से बाहर निकली हवा? कान से, मतलब यहां भी गेट है। इसलिए जब आप सोते हो, अगर पंखा बहुत फास्ट है तो कान को बंद करो, वरना मस्तिष्क में तकलीफ हो सकती है। हम जाते ना ठंड में कहीं भी, तो वो मफलर डालते, क्यों डालते? कि यहाँ से भी सांस जा सकती है। अगर कम सुनने आता है तो ये प्रयोग कीजिए, कम सुनते हैं ना, नाक बंद मुंह बंद, हवा को बाहर निकालो, धीरे धीरे कान खुलते जाएंगे आप। ये डेली कीजिए 10-10 काउंट का, चेहरे की रौनक बदल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? रक्त संचार बढ़ेगा, पिगमेंट्स अपने आप कम हो जाएंगे। जो ये हाँ, और बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो संशय बढ़ जाएगा। चेहरे की रक्त संचार बढ़ेगा, जो चेहरे पे झुर्रियां है वो अपने आप कम हो जाएगी, पिगमेंट्स निकल जाएंगे, अपने आप चेहरा ग्लो। कहते हैं ना, डेली करो, 10 मिनट लगती है। इसे फेशियल योग कहते हैं। कुछ भी नहीं है, खींचना है ताकि रक्त संचार बढ़े। आखिरी ओमकार करेंगे। कितने प्रकार किए हमने? ओमकार कितने प्रकार किए? 3 किए ना, चौथा बाकी है ना। आज पहले चौथा करेंगे, फिर सब रिपीट करेंगे। चौथे में क्या करना है? छोटे ओमकार को बार बार रिपीट करना है। देखिए तेज गति से एक बार देख लीजिए, ये चौथा प्रकार है। फिर तीनों सब रिपीट करेंगे पूरा। ओम 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 ओम, ऐसा करते जाना। जब सांस खुलती है तो दोबारा पूरक, बीच में एक बार पूरक करके फिर 3 बार पूरक करना है। ये चौथा प्रकार हो गया, ठीक है। अब सब प्रकार की करते। पहला प्रकार ओमकार का, रीत की यानी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पूरा। दूसरा प्रकार लघु लहरी, पूरा। ओम 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 ओम। तीसरा प्रकार भ्रामरी ओमकार, म आवाज करेंगे, हाँ, ऊ नहीं करेंगे। कान बंद कीजिए, पूरा। अब चौथा प्रकार, पहले पूरक कर लेंगे, फिर ओम 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 करेंगे, फिर बीच में 3 बार पूरक करेंगे, फिर आखिरी रेचक छोड़ेंगे। तरंग वाहिनी कहते हैं इसे, तरंग वाहिनी ओमकार। रेडी? पूरक। ओम 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 ओम
शांति। भीतर देखिए एक प्राणमय शरीर का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। जिसने फीस जमा नहीं करवाई है वो कीर्तन भाई के पास जमा करवा लीजिए। जिसको टी शर्ट नहीं मिला और अगर आपकी साइज नहीं है तो उनको बता दीजिए। और नेक्स्ट वीक यानी मंडे 14 से 19 तक क्लास ऑनलाइन रहेंगे। यहाँ पे फंक्शन है। संडे को वैसे भी क्लास बंद होती है। मंडे से सैटरडे 14 से 19 ऑनलाइन क्लास होंगी। आप अगर फेसबुक पे नहीं हो तो फेसबुक पे आ जाइए, मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। यही क्लास आप ऑनलाइन देख पाएंगे।